हेलो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर राजीव और मैंने फ़ॉरेन से एमबीबीएस किया है और मैं आपको 4 कंट्रीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ एमबीबीएस किया जा सकता है या अगर आप चूज़ करना चाहें तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, हो सके तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दें, थोड़ा-सा मोटिवेट होंगे और थोड़ा-सा आपको और जानकारी दे पाएँगे। तो देखिए 4 कंट्रीज़ जो हैं वो कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान एंड रसिया, ठीक है? इसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। तो देखिए अगर आप मेरी सलाह मानें तो आप किर्गिस्तान बिल्कुल ना जाएँ, क्योंकि वहाँ सीन क्या है ना कि वहाँ चीज़ें बहुत खराब हो चुकी हैं। वहाँ पिछले साल थोड़ा-सा मॉब लिंचिंग टाइप से हुआ था और वो रेशियल अटैक था कि अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश कहीं से हैं और एक ही जैसे दिखते हैं, तो वो उन्होंने हॉस्टल में घुस-घुस के लोगों को दौड़ा-दौड़ा के मारा था लड़कों को और वहाँ की पुलिस भी कुछ बचा नहीं पाई थी और वहाँ जो मेरे कलीग कह सकते हैं या जान-पहचान वाले हैं उधर, वो उनको ये सब चीज़ों का सामना करना पड़ा था। तो आप किर्गिस्तान बिल्कुल भी ना जाइए। कोई भी एजेंट कितना भी कहे, कितना भी सस्ता कहे, तब भी आप कोशिश कीजिए कि किर्गिस्तान ना जाएँ। दूसरी बात दूसरा आता है कज़ाकिस्तान। कज़ाकिस्तान मैं ये कहूँगा कि कज़ाकिस्तान भी आप ना जाएँ, क्योंकि कज़ाकिस्तान जाने से आपको 3-4 चीज़ों का नुकसान हो सकता है। पहली बात आपका फ़ीस ज़्यादा है, वहाँ फ़ीस ज़्यादा है कज़ाकिस्तान में, रसिया के कंपैरिज़न में फ़ीस ज़्यादा है। दूसरी बात, वो थोड़ा-सा फ्रेंडली नहीं रह गए हैं, उतना फ्रेंडली नहीं रह गए हैं और कॉस्ट ऑफ लिविंग भी वहाँ महँगा होता जा रहा है और एजेंटों का एक्सप्लॉइटेशन ज़्यादा है। वो आपको खाने का, रहने का, सब चीज़ों के लिए अलग से फ़ोर्स करते हैं जो आपके बजट में बढ़ जाएगा। सो कोशिश कीजिए कि आप कज़ाकिस्तान भी ना जाएँ, प्लस वो एक ट्रिक भी खेले हैं, जिस ट्रिक के हिसाब से आपका जो ड्यूरेशन होगा कोर्स का 6 साल का, उसके बाद भी वो बैचलर ऑफ हेल्थ केयर की डिग्री दे रहे हैं। अब बैचलर ऑफ हेल्थ केयर डिग्री दे रहे हैं, वो इंडिया में तो वैलिड है, लेकिन अगर यूएसएमएलई अगर और प्लैब अगर आप देना चाहते हैं, तो आप वो नहीं दे पाएँगे क्योंकि उसके लिए आपको 7 साल का कंप्लीशन माँगता है। तो 7 साल का कंप्लीशन कीजिएगा तब यूएसएमएलई और प्लैब आप दे सकते हैं। और दूसरी बात वहाँ पे 6 साल का बैचलर ऑफ हेल्थ केयर वो खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। एज़ अ डॉक्टर आपको वहाँ 7 साल कंप्लीट करने पड़ेंगे तब जाकर आपको प्रैक्टिसिंग लाइसेंस मिलेगा। तो मैं कहूँगा कि आप कज़ाकिस्तान ना जाएँ, पैसे से भी अच्छा नहीं है और प्लस डिग्री की जो वैल्यू है वो भी उतनी अच्छी नहीं है। और फिर बात आती है उज़्बेकिस्तान और रसिया की। तो मैं कहूँगा कि आपको उज़्बेकिस्तान से अच्छा है कि आप रसिया जाएँ। देखिए उज़्बेकिस्तान भी आप जा सकते हैं, फ़ीस कम है, लोग फ्रेंडली हैं, सब कुछ सही है। लेकिन वो क्या है कि जैसे एक कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान ये सब नेबरिंग कंट्रीज़ हैं और इसमें ज़्यादातर लोग एक ही जैसा सोचते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना कि ये आपको अभी ठीक से बिहेव करेंगे क्योंकि अभी आपकी संख्या कम है, लेकिन हो सकता है कि धीरे-धीरे आने वाले टाइम के हिसाब से ये आपको दिक्कत करें। इसलिए आप कोशिश करें कि रसिया जाएँ। बाकी उज़्बेकिस्तान में कोई दिक्कत नहीं है, फ़ीस अच्छा है और एजेंट-वेजेंट का उतना भी पकड़ नहीं है, तो आपको हॉस्टल-वॉस्टल सारी चीज़ें ईज़िली अवेलेबल हो जाएँगी। आप कोशिश कीजिए रसिया जाएँ, रसिया जाने का कई सारा फ़ायदा है। एक तो आपका जो फ़ीस है, वो 3 लाख पर ईयर से कम में पड़ जाएगी, ठीक है? अच्छा कॉलेज भी है और अच्छा स्टडीज़ भी है एज़ कम्पेयर टू कज़ाकिस्तान एंड किर्गिस्तान, तो वहाँ से अच्छा है। और दूसरी बात क्या कहते हैं आपको हॉस्टल सस्ते में मिल जाएँगे, कॉस्ट ऑफ लिविंग इफ़ेक्टिव है और क्या कहते हैं जो लोग हैं वो फ्रेंडली हैं, क्योंकि इंडिया और रसिया का रिलेशनशिप्स अच्छा है, इसलिए वो काफ़ी फ्रेंडली हैं। तो आप रसिया चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और वहाँ आपको इंडियन कम्युनिटी भी अच्छी खासी अमाउंट में है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और ये उनका जो 6 साल का प्रोग्राम है, वो यूएसएमएलई और प्लैब में एक्सेप्टेड है, प्लस वो वहाँ प्रैक्टिसिंग लाइसेंस भी देंगे, तो आपको किसी भी तरीके का एनएमसी या किसी चीज़ में दिक्कत नहीं आएगा। कॉलेजेस और एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो ज़्यादा कोऑपरेटिव है एज़ कम्पेयर टू कज़ाकिस्तान एंड किर्गिस्तान। तो आप एक बार विचार कर सकते हैं और ज़रूर विचार कीजिएगा।